माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। कल है न्यू मून, बट मे बी आप लोग जब ये रीडिंग देखोगे ये न्यू मून के दिन ही शायद मैं पोस्ट करूँगी, हो सकता है। सो जो न्यू मून है आपके लाइफ में कौन सा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ऑल द कार्ड्स आर प्री शफल्ड एंड यहाँ पे जो भी मैंने कार्ड निकाल के रखी हूँ ऑलरेडी इंट्यूशन के बेस पे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पाइल है, ठीक है, नंबर 1, 2 एंड 3। ये कम्प्लीटली एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होने वाला है कि व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू, जो कि न्यू मून के एनर्जीज़ के साथ आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो न्यू मून की एनर्जीज ना आपके लाइफ में बिगेस्ट शिफ्ट ला रहा है, ठीक है। सो आप नंबर 1, 2 एंड 3 में से नंबर को पिक करिए, दैट विल बी बेटर। एंड हमेशा याद रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोग एक साथ में देखते हैं, ठीक है, जनरल रीडिंग होता है ये। तो इसके साथ सबका रेजोनेट होना पॉसिबल नहीं है। अगर पाइल नंबर 1 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फॉर प्राइवेट रीडिंग आप मेरे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरी मेल आईडी मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मिलेगा जहाँ से आप चाहो तो डीएम में भी रीडिंग बुक्स कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू चूज योर पाइल गाइज एंड लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स जो ये न्यू मून एनर्जीज के साथ है, ओके। ओ वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 of Pentacles and the Magician. It's about your love life because I'm channeling in that way. The moment you are going to cut that thought, the moment you are going to cut that particular result or outcome, that will come true for you. File number 1 and it's very interesting. शायद आप अपने लव लाइफ में कोई चीज़ है जो लास्ट 7 मंथ्स से अपने मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप लास्ट 7 ईयर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, विच इज़ टू लॉन्ग, ठीक है। बहुत कम लोगों के अंदर ये पेशेंस होता है और जिनके पास पेशेंस है उनके पेशेंस के रिजल्ट भी बहुत ही मतलब मीठा होता है। सो पाइल नंबर 1, फाइनली आई एम सीइंग की जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत मीठा होने वाला है क्योंकि आपका पेशेंस बहुत था, बहुत, और पेशेंस की जो रिजल्ट है फाइनली दैट इज़ कमिंग ट्रू, ओके। आई एम सीइंग कि आपने रिगार्डिंग योर लव लाइफ स्पेशली, बिकॉज आई एम चैनलिंग इन दैट वे कि ये लव लाइफ के बारे में ही है, ठीक है। मे बी किसी पर्सन के बारे में आपको कम्युनिकेशन चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी पर्सन से ही आपको स्टेबिलिटी चाहिए था एंड आपने लगातार 7 मंथ या 7 ईयर तक आपने मैनिफेस्ट करा है एंड देन सडनली दैट टाइम जस्ट ऐसा फील होता है ना कि मैंने सब कुछ कर लिया, अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। स्पेशली अगर आपका 7 ईयर्स का साइकिल है, तो अगर 7 मंथ्स का भी है स्टिल, है ना, और आपने ना फाइनली आइदर वो आउटकम को ही अपने लाइफ से निकाल दिया कि अब मुझे ये पर्सन चाहिए नहीं क्योंकि मेरे से ज़्यादा हो नहीं सकता, या फिर आपने खुद के लिए स्टैंड ले लिया कि ठीक है ये नहीं तो कोई और ही सही, मैंने इतना टाइम लगाया, इतना मैंने इन्वेस्ट करा, अगर ये नहीं मिल रहा है तो मे बी ये मेरे लिए अच्छा नहीं है एंड मैं किसी और को शादी करती हूँ, या मे बी किसी और के साथ रिलेशन में जाती हूँ, मे बी फैमिली को बोलती हूँ, मैट्रिमनी से देखती हूँ, किसी नया लोगों से मिलती हूँ, मतलब आप दूसरा आउटकम चुन लिया। आई एम सीइंग दैट, ओके। और आपने जो मैनिफेस्टेशंस था वो तो था, द मोमेंट आपने अपना डायरेक्शन चेंज करा, पाइल नंबर 1, आपके मैनिफेस्टेशंस आपके सामने हैं एंड दैट इज़ समथिंग अ ब्लेसिंग्स। इंटरेस्टिंग तो ये है, दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट अ पर्सन, ठीक है, लेकिन दिस टाइम आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस टाइम आई एम सीइंग द पर्सन विल टेक नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपने डिसीजंस ले लिया कि मुझे ये चाहिए,
ये चाहिए मतलब आउटकम नहीं, आप ना पहले बहुत मतलब फाइट करा, मैं देख सकती हूँ इस कनेक्शन के लिए, या फिर आपके पर्सन ने आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड फिर एक टाइम आ जाता है ना कि मैंने बहुत कर ली, मैंने बहुत वेट करा, मैंने बहुत मैनिफेस्टेशंस के सारे टेक्निक्स कर ली, एंड नाउ इट्स ओके। आई एम सीइंग कि आपके एजेस भी हो सकता है, अगर आप अपने 20s में ये पर्सन से मिले थे, अभी आप 30s में हैं, अगर आप 30s में ये पर्सन से मिले थे, ना आप अपने 40s में हैं, बट इट्स अ लॉन्ग साइकिल, पाइल नंबर 1, ओके। एंड फाइनली आपके जो पेशेंस अपने रखा यूनिवर्स उसके रिजल्ट देंगे। आपने ऐसा कुछ डिसीजंस लिया कि मुझे अब वो आउटकम नहीं चाहिए, प्यार तो मुझे चाहिए बट वो पर्सन अब नहीं चाहिए, बहुत मैंने वेट कर ली, अगर स्पेशली 7 ईयर्स है तो बहुत बड़ी बात है, पाइल नंबर 1। सो फाइनली हम नए लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया, और आपको पता भी चल चुका है ना कि अभी आपको कोई और मिल सकता है, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी एंड ऑफ द डे चाहिए, अगर इससे नहीं तो किसी और से सही। तो ये आपने डिसीजन लिया, जैसे ही लिया यही पर्सन वापस आएगा एंड आ रहा है, दैट इज़ आई एम सीइंग, आ रहा है एंड वो चीज़ आपको देगा जो हम हमेशा से चाहते थे, ठीक है। एंड स्पेशली अभी आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब तक मैंने वेट करा तब तक नहीं हुआ, भी क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स अ मून एनर्जी, क्योंकि मैं न्यू मून एनर्जी चेक कर रही हूँ। सेकेंडली आई एम सीइंग कि आपके मैनिफेस्टेशंस तभी ट्रू हो रहा है जब आपने अपने पेशेंस रखा, और पेशेंस रख के पागल नहीं बने। पागल नहीं बने का मतलब क्या है, बहुत कोई ना पेशेंस रख के पागल बनते हैं, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग बट स्टिल वही चाहिए। सो वो पागल अब नहीं बने, भले आपने 7 ईयर्स दिया फिर भी आप स्टैंड लिया, अब नहीं, भले आप 7 मंथ्स दिया बट स्टिल अपने स्टैंड लेते हैं कि अब नहीं। विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड ऑल्सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और ये आपका जो भी मैंने बताया आपके साथ आपके साथ अगर रेजोनेट हो रहा है, पाइल नंबर 1, आइदर आप लैपिस लेजुली क्रिस्टल वेयर कीजिए या फिर आप एक्वामरीन वेयर कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है, व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स स्पेशली न्यू मून के एनर्जीज के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द हैंगमैन, Three of Swords and 9 of Pentacles, okay, and this is something related to your career, okay। अगर आप ऐसा हो कि जो मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है एंड ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड देन आई विल से कि दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ओके। पाइल नंबर 2। ऑल्सो अगर आप पर्टिकुलरली रिगार्डिंग कोई लव सिचुएशन के बारे में ये देख रहे हैं, देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, इट्स वेरी क्लियर एंड कम्प्लीटली दिस इज़ अबाउट योर करियर, okay। I am seeing pile number 2, what is the upcoming blessings for you, something to do with letting go, पाइल 1 के ही जैसा, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे लव रिगार्डिंग था, आपका करियर रिगार्डिंग है। मैं बताती हूँ क्या है। कुछ काम है, चाहे बिजनेस है, जॉब है, या फिर मान लो PhD कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रहा है इस तरह का, चैनलिंग दैट वे। कुछ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे एंड स्टार्ट भी किया। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा आपने अर्निंग नहीं करा, बस यू नो चल रहा था ठीक ठाक। एंड ये जो पाथ है ना, आपने इसलिए चूज़ करा कि आइदर आपके फैमिलीज़ में सबने आपको ये बोला है करने के लिए, या फिर आपका बचपन का ड्रीम है और आप ना मतलब आपका इस तरह का थॉट है पाइल नंबर 2, आप इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। मान लो कि आप एक डॉक्टर हो, मतलब मेडिकल का स्टूडेंट हो, या फिर आप PhD कर रहे हो, बिकॉज आई एम चैनलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो आपका क्या रहता है सॉरी, पाइल नंबर 2, तो आपका क्या रहता है, आपको यही करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ये जॉब ना मिले तो मैं बिज़नेस कर लूँगी, बिज़नेस ना मिले तो फिर मैं कुछ और कर लूँगी, आपका ऐसा नहीं, आपको यही करना है। इसके चलते आपने काफ़ी साल इसमें दिया है, जिस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए था आपको कभी भी नहीं मिला है, दैट इज़ वेरी क्लियर। आई एम सीइंग कभी भी आपको नहीं मिला है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये आपका दिल के बहुत करीब है, जो भी काम है, चाहे आपका जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप PhD कर रहे हो,
जस्ट बिकॉज ये काम आपके दिल की बहुत करीब है और ये काम करके आप फ्री फील करते हो। भले ही आपका दिल टूट रहा है, भले ही आपको जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, भले ही वो काम से धोखा मिल रहा है, सब कुछ दिखता है वहाँ पे, स्टिल जस्ट बिकॉज वहाँ पे आपको ना सुकून मिलता है। आपके पास ऑफर्स भी था, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते थे। मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं चल रहा, आप चाहो तो कुछ और कर सकते थे, या फिर मान लो आप PhD कर रहे हो, आप चाहते तो जॉब भी कर सकते थे, बट आपको ना दिल ही आपका नहीं माना कभी भी, और वहाँ से आपका दिल भी टूटा है। मे बी वो काम से आप ऐसे पर्सन से मिले, वो काम की जगह से, मान लो आप दोनों साथ में जॉब करते थे, आप किसी से मिले और वो आपका दिल तोड़ा, या फिर आप PhD कर रहे हो, उसके आप किसी से मिले, वो पर्सन ने आपका दिल तोड़ा। वो जगह में आपका सब कुछ हो चुका है, फाइनेंस भी इतना नहीं आ रहे थे, एंड फाइनली ना आप लेट गो की एनर्जी में चले जाओगे। आई एम सीइंग दैट। लेट गो की एनर्जी मतलब ये नहीं आपने काम करना बंद कर दिया, जो भी कर रहे हो अभी आप वही करोगे, उसको आप अपने डेस्टिनी मान लोगे कि भले ही कम पैसा आए, भले ही डील टूटे, भले ही कोई मुझे कितना भी धोखा दे, आई एम ऑल ओके विथ इट, बट मुझे करना तो यही है। द स्टबर्ननेस, बट इन ए गुड वे। और जैसे ही आपने आउटकम के बारे में सोचना बंद कर दोगे, ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 2 व्हाट आई एम सीइंग, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, और वही काम से आ रहा है जिस काम के लिए आप इतने टाइम से स्टक थे। आपने भी नहीं सोचा था, और मैं ये भी देख सकती हूँ आपके आसपास के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि वही काम से आपको पैसा आ सकता है, अर्निंग हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है। हो भी रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था, बट इट वॉज नॉट इनफ, बट फाइनली इट विल कम। मैं देख सकती हूँ आपकी फैमिलीज़ के सारे लोग बहुत हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है, और आपको भी लगेगा कि चलो इतना दिन से जो मैं लगे पड़े थे तो फाइनली कुछ हुआ। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, समथिंग टू डू विथ लेटिंग गो। जैसे ही आप लेट गो की एनर्जीज में जाते हो, सब कुछ अपने अपने प्लेसेस में बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ देयर वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइल नंबर 2, अगर आप पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, then amethyst crystal will be really helpful at this stage, otherwise smoky quartz. Okay, so this is your reading, I hope it's helpful, thank you so much. So देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है, so what is the upcoming blessings for you, especially in the new moon energy. Okay, 4 of swords, 5 of pentacles, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, या फिर दिल पे चोट है, Knight of Swords and 7 of Cups. 1 second. I will pick some card. आप बहुत कंफ्यूज्ड हो पाइल नंबर 3 लाइफ के बारे में। The card I'm choosing is okay, got it. This is to do with your love life, pile number 3. खुशी से उछल पड़ो आप, that is something I can say. आपके आइदर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे तो ये रीडिंग में नहीं चैनल होता। अब जो अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया है, आइदर आप लोग कार्मिक सोलमेट है या फिर नॉर्मल सोलमेट है, ठीक है। ये लव रीडिंग है। करेंटली आपका दिल टूटा हुआ है, आइदर किसी से हर्ट ब्रेक हुआ है या फिर किसी ने आपको छोड़ के गया है, और ये भी हो सकता है 2 साल पहले या 3 साल पहले किसी ने आपको छोड़ के ऑलरेडी चला गया है, मतलब नो कांटेक्ट है आपका। अगर कांटेक्ट में हो किसी से, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, दिस इज अ नो कांटेक्ट सिचुएशन, एंड स्पेशली आइदर 5 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम तो 4 साल तक नो कांटेक्ट में आप हो, और उम्मीद हार चुके हो। आप अपने हार्ट पे हीलिंग भी कर रहे हो, आप ना सब टैरो एंड ऑल दोस रीडिंग्स एंड ये सब भी देख लेते हैं, और अभी तो फिलहाल मैं देख रही हूँ ना पाइल नंबर 3 कि आप मिस करते हैं अपने पास्ट को, अपने पर्सन को, लेकिन फिर आपको ना वो सब इंसल्ट याद आ जाता है। मतलब जब आप लोगों का एंडिंग हुआ था, शायद आपको बहुत ही नीचा दिखाया गया आपके पर्सन की तरफ से, आपको ऐसा लगा कि बहुत गलत हुआ, आपके पर्सन इगोइस्टिक भी थे, आपको गलत बोला, शायद थर्ड पार्टी थे, बहुत सारे इश्यूज थे, ओके। एंड फाइनली
आपने एक्सेप्ट कर ली कि ये पर्सन मेरे लिए सही है ही नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अभी ऐसा है कि आप ना लव रीडिंग देखते भी नहीं, ऐसा है आपका इनर चीज़। एंड देन सडनली आप ब्लेसिंग्स की रीडिंग देखने आते हो एंड आपको पता चलता है कि वही पर्सन वापस आ रहा है, एंड दैट इज़ ट्रू। ओके, पाइल नंबर 3, आपको आइडिया भी नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं। आई एम सीइंग वो पर्सन बहुत जल्द 6 डेज नहीं तो 6 वीक्स, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए तो 2 दिन 1 दिन में भी कांटेक्ट करेंगे ये रीडिंग देखने से। आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, टाइम पास करने के लिए नहीं, सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बहुत सारा सीरियस है। आपके पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, पाइल नंबर 3, ठीक है। आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ है इन्हीं के साथ, और आपने कंप्लीटली अपनी लाइफ में बिजी है, एंड देन इनके भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हम सीइंग आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट तो है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखता है। तो आपके पर्सन इज़ रेडी टू फाइट ऑल द ऑड्स। ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये ब्लेसिंग्स है क्योंकि ये आपके सोलमेट है और आप इनके साथ हैप्पी रहोगे। दिस टाइम दिस विल बी फॉर एवर, दिस टाइम आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो। बट ऐसा दिखता है कि ये ब्लेसिंग्स जब आएगा, ये पर्सन जब आएगा, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, फाइल नंबर 3। क्योंकि पहला चीज़ तो है आपको ये सब याद रहेगा कि इन्होंने मेरा हार्ट ब्रेक करा था, इन्होंने थर्ड पार्टी पुट किया था, इन्होंने ये किया था, वो किया था, ये सब है। बट दिस टाइम अगर आप चाहते हो, और अगर ऐसा भी नहीं है कि आपको इमिडिएटली इनको कुछ बोलना है, इनका टाइम हुआ है डज नॉट मीन कि आपका भी टाइम हुआ है। ये कांटेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको मिस करती हूँ। एंड लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ वेरी मच सीरियस टू गेट मैरिड टू यू, एंड इसके लिए चाहे कितना भी लोगों से फाइट करना पड़े। अनदर कार्ड, या दिस पर्सन जो पहले जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी थर्ड पार्टी था, सब कुछ छोड़ के सिंगल होकर आपकी तरफ आ रहा है, एंड इट्स वेरी क्लियर। या दिस पर्सन इंटेंशन इज़ वेरी जेन्युइन फॉर यू, पाइल नंबर 3। आप इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि एकदम हड़बड़ी में करो, आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो थैंक यू सो मच।